यूँ तो ज़िंदगी में फुर्सत नहीं मिलती है, ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, परिवार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समय निकल नहीं पाता है। मैं तो कहूँगा समय निकालिए, और अगर कुछ समय मिल जाए तो कुछ समय ऋषिकेश में भी बिताइए। आप देखिए, प्रकृति का वो दृश्य मैं आपको आज दिखाऊंगा और कुछ खास चर्चा हम इस माध्यम से करेंगे, और प्रकृति से प्रेम और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और प्रकृति का वो खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी शायद ही आपने कल्पना की होगी। बहुत सारे लोग जो ऋषिकेश में आए हैं, फिर भी ये खूबसूरत नज़ारा किसी समय देखने को मिलता है। मुझे याद है जब हम उड़ीसा में भ्रमण कर रहे थे और जगन्नाथ की यात्रा पर हम लोग निकले। जगन्नाथ की यात्राओं के समय कुछ विशेष ऐसे समय वहाँ का था जब जो चीज़ें हमेशा वहाँ के लोगों को भी सुलभ नहीं हो पाता। हम लोग जब कन्याकुमारी गए, साउथ यात्रा कर रहे थे, तब हमने देखा कि वहाँ हजारों लोग सनसेट के लिए, सनराइज़ के लिए जो है वो दृश्य देखने के लिए अपने कैमरों के साथ घंटों पहले से वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर ऋषिकेश आए भी हैं या यहाँ के जो लोग भी हैं, उनको भी ये समय हर बार हर समय बड़ी सहजता से देखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संध्या का समय था, भ्रमण के लिए आया और ये खूबसूरत नज़ारा मुझे दिखा। प्रकृति और प्रकृति की रचैया की अद्भुत संगम उसको कह सकते हैं, समागम उसको कह सकते हैं। तो मुझे लगा ये दृश्य आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं अपने साथ आपको भी दिखाने का प्रयास करूँगा और कुछ चर्चाएं भी हम लोग इस माध्यम से करेंगे। आइए चलते हैं इस तमाम दृश्य की दर्शन के साथ चर्चा। नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक और निवेदन भी रहेगा कि अपनी यात्राओं से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए समय समय पर आपको मैं नई जानकारियाँ अपने स्तर पर देने का प्रयास करूँगा। तमाम तीर्थ यात्राएँ हो या पर्यटक स्थल हो या कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनका विशेष महत्व है, उनकी चर्चा हम करते रहेंगे। भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम इस दृश्य और चर्चा के। ये स्थान आप इस समय जो देख रहे हैं, ये ऋषिकेश से पहले ही जब हरिद्वार से आप निकलते हैं ऋषिकेश की ओर, तो आपको ये स्थान दिखता है जिसे कहते हैं श्यामपुर। शायद भगवान श्री हरि के नाम पर ही यह स्थान स्थित है। सबसे पहले जब आप हरिद्वार से निकलते हैं तो एक स्थान पड़ता है, एक प्राचीनतम मंदिर है जिसको हम कहते हैं सत्यनारायण मंदिर। आपको निश्चित रूप से वहाँ पर भी दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर एक पुल है, फ्लाईओवर बना हुआ है। आप उस पर रुकें और फिर इस प्रकृति का आनंद लें। देखिए कितना शानदार दृश्य है। शाम का समय है और भ्रमण पर हम निकले थे अपनी यात्रा के माध्यम से। मुझे लगा कि आपको ये दृश्य दिखाना बड़ा अच्छा होगा कि आप इस दृश्य को देखें, क्योंकि मुझे भी बड़ा लुभाना लग रहा था, बड़ा अपनी ओर आकर्षित कर रहा था ये दृश्य। तो मुझे लगा कि आपको भी यह दृश्य देखना चाहिए। मैं बहुत करीबी से आपको बहुत यहाँ के जो रहस्य हैं उनको भी आपको बताऊंगा। आप बने रहें वीडियो में। और आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं अपनी यात्रा पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको अपनी यात्राओं से संबंधित जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तमाम प्रकार की तीर्थों का भ्रमण हो या फिर अन्य खास जगहों का जो विज़िट हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ खास चीज़ें होती हैं जो मैं आपको अपनी यात्रा के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए खास बात, जब भी हम लोग प्रकृति की बात करते हैं, आजकल आप देखिए ये जो कलकल निनाद करती हुई जो ये नदी बह रही है, इसका नाम है सोंग नदी। अभी तो आप बात करेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं हमारे यहाँ, वो सब अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही हैं। बात अगर गंगा की करें तो हरिद्वार ऋषिकेश में तो आपको गंगा नज़र आती हैं, और उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता है कि गंगा यहाँ पर निर्मल होकर बह रही है, क्योंकि यहाँ पर भी नदी में जो है न जाने कितने कल कारखानों और नालियों का पानी आज भी जा रहा है, जिसको लेकर समय समय पर बहुत सारे लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन बहुत कारगर फिर भी नहीं हो पाता है। आप मेरे साथ इन दृश्यों का, इन हिलोरे मारते हुए
नदी की धवल धारा को देखिए और कल्पना कीजिए कि क्या आपको बड़े बड़े शहरों के अंदर ये दृश्य दिख सकता है। देखिए बहुत ही सुंदर ये पुराना पुल है जिस पर अभी हम भी घूम रहे हैं और ये कांवड़ यात्रा में आए हुए कुछ श्रद्धालु हैं जो इस समय इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए मैं ये व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ। कांवड़ यात्राएं चल रही हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन धवल धाराओं की। मोड़ कर आते हैं और देखते हैं इन धाराओं के बीच ये क्या बात कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। शायद तो इसका तो आभास ही हो सकता है। ये नदी मैंने आपको इसका नाम बताया, सौंग नदी, जो कि देहरादून द्रोण नगरी से निकल कर आती है और बस इसी तरह अपनी स्वच्छ निर्मल धारा के साथ में ऋषिकेश पहुंचती है, इसी श्यामपुर होते हुए, और इसी के पास में लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर महज दूरी पर ये समाहित हो जाती है माँ गंगा में। यानी अंतिम लक्ष्य यह भी गंगा का चयन करती हैं और वहीं पर समाहित हो जाती हैं। आप इन धाराओं को देखिए कितनी धवल धाराएं हैं। बस मैं तो आपको ये कहना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था, ये अपनी बात के माध्यम से प्रकृति का जो प्रेम है, प्रकृति का जो आकर्षण है, बस वो मैं आपको दिखा रहा था। और शायद ये बड़े बड़े जो नगर हैं, बड़े बड़े महल अट्टालियों में जो बैठे हैं, शायद वहाँ ये दृश्य देखना बहुत मुश्किल है। अब देखिए प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य को। आकाश में देखें तो यहाँ भी ब्रह्मादि गण, यहाँ भी सप्तर्षिगण, यहाँ भी देवता, यहाँ भी यक्ष किन्नर इस दिव्य छटा, इस दिव्य घटा को देख रहे हैं। देखिए, और शायद मुझे लगता है कि शाम सुबह घूमने के लिए इससे अच्छी जगह है बहुत मुश्किल, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था गंगा, यमुना, सरस्वती, हम अगर बात इसकी करें, देवी भागवत के कथन के अनुसार बात करें तो कलिकाल के 5,500 वर्ष के बाद गंगा अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोने लगेगी, इस बात का आख्यान आता है और वो स्थिति आज नज़र भी आती है। बात सरस्वती की करते हैं तो शारदा के बारे में तो स्पष्ट है ही, क्योंकि वहाँ पर गंगा और यमुना के द्वारा आपस में श्राप का जो कथन आता है उसमें सरस्वती अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं। बस अब नाम मात्र जो कुछ नदियाँ रह भी रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनको दूषित करने का कार्य किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और इनके नतीजे अनेकों बार आपने देखा भी है। मानव ने जब भी इनके साथ में कुछ अतिरिक्त अनाधिकार चेष्टा के साथ में जब भी कुछ करने का प्रयास किया तो आपने देखा होगा तब मनुष्य ने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगता है। इसी का जीता जागता एक ताज़ा उदाहरण केदारनाथ की त्रासदी थी जो 13 में आई थी और उसको कोई भूल नहीं पाया। वो बात अलग है कि हमारे भूलने की आदत है, लेकिन फिर भी 13 की त्रासदी बहुत दूर की नहीं है। वो लगभग 10 वर्ष भी नहीं बीते, 9 वर्ष ही अभी हुए हैं और 8-9 वर्षों में किसने क्या खोया क्या पाया वो बहुत करीब से देखा। उसके बाद TSDC का जो बांध था, NTPC का जो प्लांट था, उनको भी क्षति पहुंची और वहाँ भी बहुत सारा जनधन हानि हुई। तो इस प्रकार से प्रकृति ने अपने रंग, अपना कोप हमेशा समय समय पर दिखाया है। वो बात अलग है कि मानव मात्र उसको समझ न पाए और समझ भी जाए तो फिर कहीं ना कहीं स्वीकार करने में मान लो उसे समस्याएं आती हैं। खैर, मेरा उद्देश्य इन दिव्य छटा के बीच, इस दिव्य प्रकृति के बीच जो आनंद की अनुभूति मैं स्वयं कर रहा था, वह आनंद आप तक भी पहुँचे। इसी लक्ष्य के साथ हम प्रकृति के साथ जुड़े। हरेला पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है, उसका यही उद्देश्य है। और बरसात में खासकर वर्षा ऋतु का आगमन का भी मुख्य और प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए मानो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिल सकता है।
जब पानी की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में व्यवस्था होती है, कोई कमी नहीं होती है, और साथ साथ अगर हम किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण करते हैं तो उसको भी इस समय पुष्पित और पल्लवित होने में, उसको भी बड़ा होने में यहाँ पर कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो आशा करता हूँ कि आप प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति का आनंद लें और इन दिव्य छटा और घटा का आनंद लें, और आप भी संकल्प करें कि हम अपने प्रकल्पों के अंदर, अपने सेवा प्रकल्पों के अंदर हम प्रकृति को भी स्थान दें, प्रकृति के संरक्षण, प्रवर्धन और संवर्धन के लिए भी हम कार्य करें, और इन सुंदर दृश्यों को स्वयं भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इस संदेश को भी श्रवण करें और इस दिव्य छटा का भी आनंद ले सकें। तो पुनः आप सभी को देवभूमि ऋषिकेश से सभी को शुभ संध्या कहूँगा, और प्रकृति से जुड़ने और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बार पुनः आग्रह और निवेदन करूँगा। समय मिले तो आइए और ऋषिकेश इस दिव्य देवभूमि के इस अनुभवी, हृदय स्पर्श करने वाली, मन को शांति और विश्रांति देने वाले इस स्थान का महत्व आप देखिए, उसको समझिए और इनका आनंद लीजिए। सबको पुनः हर हर महादेव।